हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं जो रीडिंग बना रही हूँ उसमें मैं चाहूँगी थोड़ी सी ट्रिक लगाना। ठीक है, ट्रिक लगा के हम एक रीडिंग करेंगे और उसमें मैं जानूँगी कि अगर आप किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान के इरादे एक्चुअल में आपके साथ आने की क्या हैं, तो हम ये बात चेक करने वाले हैं कि उस इंसान के इरादे क्या हैं। ट्रिक क्या होगी, हम 3 टाइम्स चुटकी बजाएंगे और उस इंसान का नाम सोचेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ चुटकी बजाइएगा आफ्टर शफलिंग। ठीक है, मैं जब शफलिंग कर लूँगी पूरी तो मैं आपको बोलूँगी, तब मेरे साथ आप चुटकी बजाइए। ठीक है, जितनी एक्यूरेसी रखेंगे उतनी सही है। ठीक है, तो मेरे साथ चुटकी बजाकर आप किसी का नाम सोचिए। मैं उस इंसान की इंटेंशंस आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिए सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आए हो और ऐसी कोई सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप इंटेंशन जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ फिर ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 300 जिस नंबर के लास्ट में आता है वो नंबर आपको ट्राई करना है, वो मिल जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो उस पर मुझे मैसेज कीजिए और सारी जानकारी लीजिए। ओके, मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे। इसके अलावा इंस्टाग्राम देखिए, आप फेसबुक देखिए मेरा। ठीक है, टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से वहाँ पे मिलूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके गाइज, अब आप 3 टाइम्स चुटकी बजाइए मेरे साथ, 1 2 एंड 3। अब उस इंसान का नाम सोचना है आपको जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, उसकी इंटेंशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, नाम सोच लिया होगा आपने। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले इनकी एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं हम। ओके, इंटेंशंस में बताऊंगी आपको। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है और लास्ट में एक और कार्ड स्टार। देखिए यहाँ पे कोई सेजिटेरियस एक्वेरियस हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है। फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अभी इंटेंशंस नहीं बता रही हूँ, फिलहाल इनकी एनर्जीज बता रही हूँ, यानी कि किस मूड में हैं, आपके साथ क्यों आए हैं। ठीक है, फिर इनके इंटेंशंस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये डेफिनेटली यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं या रिसेंटली आपकी बात हो रही है, ये किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको किसी चीज़ का या किसी चीज़ के होने का, आपके कम्युनिकेशन आने का, आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट करने का इंतज़ार है। मुझे ऐसा लगता है प्रोग्रेस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनके माइंड में भी आपके लिए कुछ क्लियर नहीं है। ये एक्चुअल में अपने जीवन में मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं या कोई ड्रामा झेल रहे हैं, कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उसको झेल रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, इनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो राइट टाइम पे राइट पर्सन की तरह इनकी ज़िंदगी में आए हो। ठीक है, और आपसे ये डेफिनेटली रिकनसाइल इसीलिए होना चाहते हैं कि आपसे चीज़ें मतलब इनको होपफुल बना देती है। ठीक है, यानी कि ये होपफुल है कि आपके साथ चीज़ें वर्कआउट होगी या होगी, क्योंकि आपकी इनकी सिचुएशन या तो मिलती जुलती है या फिर कुछ ऐसा है जो कि वाकई में ये आप में पोटेंशियल देखते हैं। ठीक है, मतलब ये एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे कि आपसे रिश्ता बने। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी कि कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। ये वाकई में आपसे बात करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने और इन्होंने बात करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे। ठीक है, इस तरह से इनकी एनर्जी आ रही है और ये स्टिल दुविधा में है, इनके पास ऑप्शन है, स्टिल ये कोई ड्रामा में फंसे हुए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके साथ इनको भाग्य नहीं मिला है, इस तरह की सोच है इनकी। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है। ये इंसान जो है आपके लिए क्या इंटेंशंस लेके आया है, इनकी इंटेंशंस देख लेते हैं एक बार। ओके, फिर हम डीप बात करेंगे, थोड़े से कार्ड और निकालूंगी। चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशंस एक्चुअल में आपके लिए क्या है, क्यों मिल रहे हैं, क्यों रिकनसाइल हो रहे हैं, क्यों ये आपसे बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है, प्लीज़ गाइड करें। 3 टाइम्स चुटकी बजाकर जिसका नाम सोचें उनके बारे में बताइए। ओके, इंटेंशंस यानी इरादे। अगर हमें किसी इंसान के इरादे पता चल जाते हैं तो बहुत कुछ पता चल जाता है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इरादे हैं ऑल दैट ग्लिटर। ओके, नंबर 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यहाँ पे नंबर 14 ट्रूथ बी टोल्ड, नंबर 23 पीस और नंबर 30 टिकटॉक। एक और निकाल लेती हूँ मैं, या लेग अप। ओके, नंबर 34। ये जो नंबर बताए हैं ये इंपॉर्टेंट होंगे। और बॉटम वाला कार्ड है नंबर 17 का है और यहाँ पे द फैक्ट का कार्ड है। आपके इनके बीच में जो सच्चाई वाली बात है, यानी कि लाइक कास्ट इश्यूज़ हैं, लाइक ड्रामा कोई चल रहा है, या फिर जैसे कहते हैं ना एज का डिफरेंस, या ऐसी कोई सच्ची बातें जिनको हम ये चेंज नहीं कर सकते, वो चीज़ें इनको पता है। ठीक है,
आपकी इनकी सिचुएशन में काफ़ी कुछ इनको पता है आपके बारे में, और ख़ुद के बारे में तो ऑब्वियसली पता होगा ही, ठीक है। ये अब क्या कर रहे हैं, अब इनको जैसे कहते हैं ना, पहले ऐसे हो सकता है कि मे बी ये मतलब बहुत सुंदर चीज़ों के पीछे भागते थे, पैसे के पीछे भागते थे, लेकिन आपको इनको थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगा है कि हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होती, हर चीज़ के पीछे भागना गलत है, ठीक है। ये इनको रियलाइज़ हो रहा है, अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पर चढ़ते जा रहे हैं, और ये डेफिनेटली मतलब आपको एक सच बताना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने शायद हो सकता है कि मुंह पे नकाब पहनकर, मुखौटा ओढ़कर आपसे बात करी, यानी कि जो पीछे छुपा हुआ था मुंह के पीछे वो तो बताया नहीं इन्होंने असलियत, ये ऊपर ऊपर से आपकी बड़ाई करते रहे या फिर बात करते रहे, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसमें देखिएगा कैसे मैच हो रहा है। तो अब ये असलियत कुछ बताना चाहते हैं, अपनी रियलिटी जो है वो बताना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका विज़न अब क्लियर हो चुका है आपके बारे में। अब धुंधलापन नहीं है आंखों के सामने, कन्फ्यूजन नहीं है कोई आपके लिए। अगर आपके आगे बढ़ना है तो किस वे से बढ़ना है, किस बात को लेकर बढ़ना है आगे, ये सारा विज़न इनको क्लियर है, ठीक है। ये जैसे ऋतुएं एक राइट टाइम पे आती है, उसी तरह आपके लिए कोई राइट टाइम या डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपको कुछ बोलेंगे, ठीक है। ये कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो एक राइट टाइम पे करेंगे। इनको अवसर की तलाश है। एक्चुअली इंसान आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब आप एक अवसर हो इनके लिए जो कभी दोबारा नहीं मिलोगे। ये अवसर को ग्रैब करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। इनको क्या फील होता है आपके बारे में, एक्चुअल में इनके इरादे क्या हैं, इनको ये फील होता है आपके बारे में कि जिस तरह से इनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है उसी तरह से इनको आपको भी इनकी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पर निर्भर हैं, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पर जैसे कहते हैं ना डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और ये डिपेंडेंट इसलिए भी हैं क्योंकि आप इनकी कमी पूरी कर सकते हो और ये आपकी कमी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट एनर्जीज़ के रूप में नज़र आ रही है। तो आप दोनों जो है इनको ये महसूस होता है कि जिस तरह से आपको ज़रूरत है इनको भी आपकी ज़रूरत है, ठीक है, आपको भी इनकी ज़रूरत है। तो कुल मिला के ये राइट टाइम पे कोई आपके साथ कोई एक्शन लेंगे, या आपके साथ जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें इनका एक्शन देखने को मिलेगा, पर एक राइट टाइम पे, ठीक है। अब ये राइट टाइम कब आएगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। या तो 3 डेज़ हो सकता है, 3 वीक्स हो सकता है, 30 डेट हो सकती है, ठीक है। 30 डेट रिसेंटली आने वाली है, तो इस वक्त हो सकता है 30 डेट पर आपको कुछ इनकी तरफ से इनिशिएट करने को मिले, देखने को मिले, ठीक है। तो इनकी इंटेंशंस पूरी तरह ये है कि ये आपके इनके बीच का सच जानते हैं, आगे रिश्ता कैसे बढ़ेगा ये नहीं जानते, इसलिए इनका विज़न क्लियर होता जा रहा है और ये आपसे सच्ची बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और ये भी मानते हैं कि आपको इनकी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो आप एक दूसरे के बारे में भली बात जानते हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स और लेती हूँ गाइज मैं, इनके एनर्जीज़ में और क्या आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं थोड़े से कार्ड और ये इंटेंशंस क्या लेकर आए हैं आपके साथ। इनकी इंटेंशंस के बारे में कुछ और बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमें। क्या इंटेंशंस हैं इनकी, एक्चुअल में इंटेंशंस क्या है इस इंसान की मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके गाइज, अगर रीडिंग पसंद आ रही तो अभी लाइक दीजिए, ठीक है। फिर आप भूल जाते हैं, वीडियो ख़त्म हो जाती है, सब्सक्राइब भी नहीं करना समझते, ठीक है। सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन ज़रूरी है भी गाइज। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं करोगे, काम कर दिया आपका, मोटिवेट नहीं करोगे तो वो आगे काम कैसे बढ़ाएगा अपना, ठीक है। तो प्लीज़ बिल्कुल संकुचित मत होइए, बिल्कुल कंजूसी मत दिखाइए, एक सब्सक्राइब का बटन जो है ज़रूर दबाइए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक ये सब कुछ कर दिया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। ओके, और जो आज करने वाले हैं उनको तो बहुत बहुत मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद गाइस। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या इंटेंशंस आ रही है इस इंसान की। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है और कॉन्ट्रैक्ट है। इंटेंशंस क्या है इनकी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, और गॉडेस ऑफ द मून है। ओके, देखिए यहाँ पे इनका इंटेंशंस मुझे दिखाई दे रही है, उसमें मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात ये दिखाई दे रही है, अगर हो सकता है किसी से मैच करे, हो सकता है नहीं करे। ये इंसान या तो एक मैरिज को छोड़कर आपके साथ आ रहा है, कोई डिवोर्स वाली बात हो सकती है, या फिर ये इंसान जो है आपसे शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को, ठीक है। अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुई तो मान के चलिए आपसे कमिटमेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों ही मैरिड हैं, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो भी ये चीज़ें बैलेंस करके आपसे
आपसे कमिटेड रिलेशनशिप, कोई लीगली चीज़ करना चाहते हैं जिससे कि कोई आपको मतलब टच ना कर सके, बाद में कोई पिंच ना कर सके कि आपने तो ऐसा रिश्ता बना लिया, वो बना लिया, इस तरह से। तो ये लीगली कुछ आपके साथ सॉलिड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, ये आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक कमिटमेंट, लाइक कोई ऐसा वादा जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक इनके साथ रहें, चाहे नो मैटर आपकी चाहे 4 पार्टी सिचुएशन है, चाहे 3rd पार्टी सिचुएशन है, ये डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिश्ता रखना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे कार्ड ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी इंसान जो है फैमिली प्रॉब्लम्स को झेल रहा है, ठीक है। ये अब दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता, ठीक है। हो सकता है घर वालों की प्रॉब्लम, हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में कोई है व्यक्ति, उसके कारण ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है, जिससे कि मैरिज में परेशान होकर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, यानी कि ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को दोबारा नए सिरे से शुरू करने की सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। यस, इनका आपका सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके बारे में इन्होंने किसी को नहीं बताया अभी तक, ऐसा लगता है, ठीक है। और ये इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आपसे जो कनेक्शन है वो किसी और से हो ही नहीं सकता, जैसा आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ फील ही नहीं करते। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। नंबर 45, 34, 52, 48 किसी की एज भी हो सकती है, ठीक है। और नंबर 6 और नंबर 8 इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखती हूँ मैं कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, जिसमें हमको पता चलेगा कि ये इंसान एक्चुअली इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए, किस बारे में ये बोलना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। लिटरली यहाँ पे मैं 3 कार्ड निकालूंगी इस तरह से शफल करके। मुझे इतने सारे कार्ड में नहीं पता कि क्या आने वाला है, बट ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी आपके जिनके बारे में पूछ रहे हूँ उनके इंटेंशंस हम पता करेंगे इन कार्ड से, ठीक है। इनमें कुछ मैसेजेस लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला कार्ड लूँगी। ये इस तरह का कार्ड है, आपने देख लिया, पावर। ओके, यू इंस्टेंटली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। यानी कि ये कहना ये चाहते हैं कि आप पावरफुल हो, अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो अपने बारे में, या जो भी इनके कनेक्शन के बारे में सोचते हो, उसमें आप कभी भी वॉकआउट कर सकते हो, मतलब आप एनी टाइम येस और नो कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये बोलना चाहते हैं आपको। और एक इधर से लेती हूँ मैं कार्ड, ये वाला, ये बहुत ही ऐसा कार्ड है। तो और चलिए देखते हैं, सेक्सुअल यूनियन। ओके, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एक्सटर्नल सोल एंड फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। यानी कि ये जो है आपके साथ कुछ फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ऐसे मुझे इस कार्ड से लग रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे। इनका दूसरा मैसेज ये है, ठीक है। और तीसरा मैसेज यहाँ से ये वाला निकाल लेती हूँ मैं, और ये वाला इस तरह का कार्ड है। और इस पर क्या लिखा हुआ है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। यानी कि आप अपने दिल में झांक के देखोगे तो आपको ऑलरेडी आंसर पता है कि आपके लिए क्या सही है फील करना, क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। यानी कि आप जो फील कर रहे हो वो सही है या नहीं, आप डीप डाउन जानते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंज। यानी कि लव केवल एग्री करने का या किसी को मतलब अलाउ करने का ही नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों चैलेंजेस को भी फेस करें और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, ठीक है। तो ये आपसे सपोर्ट की आशा करते हैं, यानी कि आप इनको सपोर्ट करोगे, ये चाहते हैं। लास्ट वन हम ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनकी इंटेंशंस क्या है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, ठीक है। आप उस बेस्ड मतलब गिल्ट को बेस करके या कि गिल्ट को मानकर किसी उसमें मत रहिए कि मुझे यही डिसीजन लेना है, ठीक है। क्योंकि आप जो सोच रहे हो सकता है कि वो सही नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। फॉर इट इज़ ओनली अ बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। यानी कि सच ये है कि आप अपने साथ सही रहें, ठीक है। अपने लिए सच बोलो, अपने से झूठ मत बोलो, दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यानी कि जब आप अपने आप से सच बोलोगे तो आप दूसरों के भी झूठ बोल ही नहीं सकते, दूसरों को भी सच ही बोलोगे, ठीक है। तो अपनी इनसाइट देखिए और किसी गिल्ट के बेस पर आप कोई डिसीजन मत लीजिए, ये कहना ये चाहते हैं, ठीक है। लास्ट वन ये वाला देख लेती हूँ, मुझे ये वाला प्यारा लग रहा है कार्ड, ठीक है। इसमें एक बर्ड बनी हुई, क्या लिखा हुआ है इस पर, न्यू बिगनिंग। वाओ गाइज, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पॉजिटिवली। यानी कि ये जो है आपके लिए वेट करें एक न्यू बिगनिंग का, ठीक है।
और ये चाहते हैं कि आप इनको एम्ब्रेस करें, आप इनकी नई बिगनिंग को एक्सेप्ट करें, ठीक है, इनके साथ लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है, इस तरह से ये चाहते हैं। तो ये आज की रीडिंग थी गाइज। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है इस रीडिंग में तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से हाजिर होंगी, इसलिए मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट रीडिंग में आपको मैं ज़रूर मिलूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।